नमस्कार दोस्तों। अगर आपने अदानी का घूस कांड का पूरा मामला नहीं समझा तो आप इस वीडियो में आसानी से समझ लीजिए। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर एफआईआर और वारंट जारी अमेरिका में हुआ तो भारत में हंगामा क्यों, और क्या गौतम अदानी अरेस्ट हो सकते हैं तो क्या कानूनी प्रक्रिया है, और अमेरिका में जो अभी वारंट जारी हुआ, भारत में गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया है। आपको वीडियो में विस्तार से बताते हैं और ये भी बताएंगे कि कब कब क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। एक एक पॉइंट आप समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ए टू जेड गारंटी के साथ आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। न्यूयॉर्क में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स हैं 21 नवंबर को अडानी समूह के चेयरमैन गौतम एस अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोप लगाए। ये आरोप और ऊर्जा अनुबंधों पर अनुकूल शर्तों के बदले में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की कथित मल्टी करोड़ डॉलर की योजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 बिलियन डॉलर से अधिक का मुनाफा होने का अनुमान था। करीब करीब लगाएं तो 2200 करोड़ रुपए का है। इस मामले को लेकर एक सवाल उठाया कि अडानी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट भारत से संबंधित था और आरोप भी भारत से जुड़े हुए, तो इसमें अमेरिका में कैसे मामला दर्ज हुआ और केस चला और कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, वो भी अमेरिका में। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में पूर्वी जिला न्यूयॉर्क द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस अभियोग में भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने, अरबों डॉलर जुटाने के निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने और न्याय में बाधा डालने की योजना का आरोप लगाया गया। सरकारी जो स्वामित्व वाली भारतीय सौर ऊर्जा निगम है SECI, इसी के द्वारा 2019 में जारी एक नया टेंडर अमेरिकी कोर्ट में अभियोग का केंद्र बिंदु रहा, सेंट्रल रहा, जिसमें अदानी समूह के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक रिश्वत देने का आरोप लगा। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा ये सौर टेंडर को आखिरकार अदानी ग्रीन एनर्जी और एक्सक्योर पावर को दिया गया था। ये भी इसमें बात आया है चार्जशीट में कि 6 बिलियन डॉलर के निवेश से 20 साल में जो कर है उसके लाभ प्राप्त किए गए और इससे लाभ मिला 2 बिलियन डॉलर से अधिक का लाभ मिलने का अनुमान था। वैसे इस परियोजना को अप्रत्याशित झटका भी लगा है, इनडायरेक्टली झटका कह सकते हैं, जिसे उच्च जो सोलर पावर था उसे कई कीमत ज्यादा पर बेचा गया और राज्य बिजली वितरण कंपनी के साथ बिजली की जो आपूर्ति है उसके साथ समझौता किया, हस्ताक्षर किए। सवाल ये है कि ये मामला अमेरिकी अदालत में क्यों पहुंचा। भारत का मामला अमेरिकी अदालत क्यों? तो अमेरिकी कानून के अनुसार अगर अमेरिकी नागरिक और कंपनियां दुनिया में कहीं भी निवेश कर रही है और उनके आर्थिक हितों को चोट पहुंचाती है या इससे संबंधित कोई गड़बड़ियां होती है, तो ये अमेरिकी अदालतों के न्याय क्षेत्र में आता है। इस मामले को ट्रेनी एनर्जी नाम की एक कंपनी ने अमेरिकी अधिकारियों से शिकायत की कि अदानी ग्रीन के अधिकारियों ने कथित तौर पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि उनकी बिजली के जो वितरण है, डिस्कॉम्स जो है DISCOMS, उस पर बाजार के रेट से ऊपर हो और जो एनर्जी खरीदा जाएगा, सौर एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसमें राजी का दबदबा भी बनाया जाए। और ये मामला अमेरिकी अदालत और अमेरिकी लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मामला बन गया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और अदानी ग्रीन अमेरिका में अपने निवेशकों को ये जानकारी देने में विफल रही, जानकारी नहीं दे पाई। अब सवाल दो कि अमेरिकी अदालत में अदानी ग्रीन पर क्या आरोप लगाया गया। आरोप यह है, अमेरिकी अभियोजकों जो है अगर कंपनी पर भ्रष्टाचार करने की बात कही तो ये भी आरोप लगाया कि गौतम अदानी ने SECI और राज्य के डिस्कॉम के बीच में बिजली खरीदने के काम में तेजी लाने के लिए अगस्त 2021 में व्यक्तिगत रूप से एक अनाम, जिसका नाम नहीं लिया, आंध्र प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं,
उनसे मुलाकात की। उन्होंने #1 रखा, जिसके दौरान अधिकारी को लगभग 1750 करोड़ रुपए कथित 85% रिश्वत करार किया गया था। रिश्वत देने की बात हुई थी। सवाल दूसरा कि मुख्य तौर पर अदानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिकी अदालत में किन कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें अदानी और उनके सहयोगियों पर विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम है, FCPA, और इसी के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। इसमें ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के साजिश का आरोप लगा है। अमेरिका में ये कानून 1977 में लागू किया गया था, लेकिन हाल के दशकों में उसे और भी अधिक सख्ती से लागू किया गया है। अब सवाल दूसरा ये कि दुनिया की कौन सी बड़ी कंपनियां इसके घेरे में आ सकती है? सिर्फ अदानी ही नहीं फंसेंगे। इसमें जर्मनी की सीमेंस है, ब्राजील की सरकारी जो स्वामित्व वाली पेट्रोब्रास है, और तेल सेवा के दिग्गज हैलिबर्टन की एक सहायक कंपनी है और इसके प्रमुख हैं। इन कंपनियों के इस कानून के उल्लंघन से भारी जुर्माना लगाया गया। हालांकि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो अभी जीते हैं, कथित तौर पर अपने पहले कार्यकाल में इस कानून को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए सही नहीं माना था। अगर ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण लेते हैं और इसको रद्द कर देते हैं, तो फिर इस पर केस भी नहीं होगा। अब जो उपभोक्ता है, अभियोक्ता जो है, उसने आरोप लगाया कि प्रतिवादी मैसेजिंग ऐप, फोन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करके भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और ऑफर का सावधानी पूर्वक से पता लगाया, और अगर अपनी जो कोड नेम है उसका जिक्र किया कि #1 को पैसा देना है, इस तरह के कोड का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल ये भी कि अब इस मामले में आगे क्या होगा? तो मामला जब आगे बढ़ेगा तो संबंधित जो जज हैं उसमें औपचारिक रूप से आरोपों के बारे में जानकारी देंगे और फिर तय करेंगे कि जमानत दी जाए या फिर नहीं। फिर दलील भी दर्ज की जाएगी। अगर दोषी साबित होते हैं तो फिर जेल होगा, अगर दोषी साबित नहीं होते तो ये पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। यदि वे दोषी नहीं होते हैं, दलील दे देते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं जज, तो पूरी तरह से ये ट्रायल खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि गौतम अदानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच में एक सौदा होने की संभावना भी है, जिसके बाद अरबपति अभियोग को खारिज करने की मांग कर सकते हैं। अब कौन सा सौदा होगा, ये बात सामने नहीं आई है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका का विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम जो है, FPA, इसमें आखिर क्या होता है? तो जो FCPA है 1977 में लागू किया गया था और एक संयुक्त राज्य संघीय कानून है, जिसका उद्देश्य होता है भ्रष्टाचार को रोकना और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को आगे बढ़ावा देना। यह मुख्य रूप से विदेशी अधिकारियों की रिश्वतखोरी को टारगेट करता है और कॉरपोरेट जो जवाबदेही है उसको भी जिम्मेदार बनाता है। FCPA के दो मुख्य प्रावधान हैं। पहला है रिश्वत विरोधी प्रावधान। अमेरिकी व्यक्तियों, कंपनियों और अमेरिका में काम करने वाले कुछ विदेशी संस्थाओं को, विदेशी सरकारी अधिकारियों को व्यवसाय यानी कि बिजनेस लेने या फिर बनाए रखने के लिए मूल्यवान जो वस्तुएं हैं उसमें रिश्वत देने से रोका जाए। और ये पब्लिकली सार्वजनिक कंपनी जो है, इसके अलावा प्राइवेट बिजनेस है, कर्मचारी हो और तीसरे पक्ष के जो मीडिएटर है उस पर भी लागू होता है। और दूसरा कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनियों पर भी ये लागू होता है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड कंपनियों को भी भ्रष्टाचार को रोकने और उसका पता लगाने के लिए सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाया जाता है और इसे ही लेखांकित किया जाता है, नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ये कानून अमेरिकी नागरिक, निवासी और कंपनियों के लिए बनाया गया था और अमेरिका में अमेरिका के साथ-साथ व्यापार करने वाली जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उन सब पर लागू होता है। अब इसका व्यापक जो बाहरी पहुंच है, इसका अर्थ ये है कि ये यूएस के बाहर अगर कार्रवाई पर लागू हो सकता है तो इसमें यूएस कंपनियों या फिर जो वित्तीय प्रणाली है उस पर भी शामिल होगा। अब दूसरा सवाल कि दोष साबित होने पर इसमें क्या सजा मिल सकती है? अगर दोषित पाया गया तो दंड होगा, कंपनियों के लिए जुर्माना लगाया जाएगा, लाखों डॉलर तक जा सकता है और व्यक्ति को जेल भी हो सकती है।
देश में रिश्वतखोरी और अमेरिका में छापेमारी, अदानी केस में अब तक क्या-क्या हुआ, किस तारीख में क्या कुछ हुआ है, वो समझिए, टाइमलाइन समझिए। टाइमलाइन में समझिए तो दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच में क्या कुछ हुआ है ये समझिए। अजियोर पावर और अदानी ग्रीन पावर के बीच में भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। अजियोर पावर को भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI को 4 गीगावाट बिजली बेचनी थी, जिसमें 20 साल के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए का मुनाफा की होने की उम्मीद थी। अदानी ग्रीन पावर को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करनी थी और SECI को इस बिजली को खरीदने के लिए राज्य सरकारों की जो बिजली कंपनियां हैं, डिस्कॉम, उसको ढूंढना था। लेकिन बिजली की जो दरें हैं, बढ़ती दरें की वजह से खरीदार नहीं मिल रहे थे। अब राज्य सरकार जब बिजली के दाम बढ़ रहे थे तो उसे खरीद नहीं रही थी। अब इसी पर क्या हुआ कि रिश्वतखोरी का खेल शुरू हुआ कि हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे और राज्य सरकार को हमारी बिजली भिजवा दीजिए। 5 मार्च 2021 को अडानी समूह की 4 कंपनियों ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आरोप यह है कि उन्होंने कर्ज लेते समय रिश्वतखोरी विरोधी नीतियों के बारे में झूठी जानकारी दी और 7 अगस्त 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच में गौतम अदानी ने आंध्र प्रदेश सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की। यह मुलाकात SECI और राज्य सरकार के बीच में बिजली खरीद समझौता PSA पर साइन भी किए। आरोप ये भी लगा कि गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन ने सरकारी अधिकारियों को 229 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। इसमें 1750 करोड़ रुपए विदेशी अधिकारी, जिसका नाम #1 बताया गया है, उसे समझौता देने के लिए बात की गई थी कि आप इसी समझौते पे पैसा दीजिए। जुलाई 2021 में फरवरी 2022 तक में ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की डिस्कॉम ने SECI के साथ बिजली खरीद समझौते कर लिए और साइन कर दिया। 8 सितंबर 2021 को अदानी समूह ने अमेरिका में 5600 करोड़ रुपए के बॉन्ड भी जारी किए और दिसंबर 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 गीगा सौर ऊर्जा खरीदने के लिए सहमति जताई। 25 अप्रैल 2022 को गौतम अदानी के साथ एक बैठक से पहले अजियो के CEO रंजित गुप्ता और एक वरिष्ठ अधिकारी ने षड्यंत्रकारी रूप से, जो 2 अधिकारी थे उसमें विनीत जैन ने भी एक तस्वीरें दिखाई और इस तस्वीर में दिखाया गया था कि अज्योर पर अदानी ग्रीन का 638 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो समझौता हासिल करने के लिए दी गई रिश्वत का पैसा था। इसके बाद मामला बढ़ा। 26 अप्रैल 2022 को अज्योर पावर ने गुप्ता और सह जो षड्यंत्रकारी 2 व्यक्ति थे, उसे इस्तीफा देने के लिए कहा। यह फैसला पब्लिकली कर दिया गया और 29 अप्रैल 2022 को अज्योर में निवेश करने वाली कंपनी CDPQ के सीरियस कम्बैस और सौरभ अग्रवाल नाम की जो रुपेश है, उसे अज्योर के गैर कार्यकारी अध्यक्ष को ये कहा कि दोनों अहमदाबाद में अदानी और जैन से मिले। ये मुलाकात गौतम अदानी के कहने पर हुई थी, क्योंकि वो अज्योर की नई लीडरशिप से मिलना चाहते थे। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये भी समझिए। पहला, रिश्वतखोरी कैसे की जाए और कैसे इसे कनाडा के निवेशक से मंजूरी ली जाए। दूसरा, अज्योर पर लगभग 3 गीगावाट का समझौता हासिल करने के लिए प्रति मेगावाट 25 लाख रुपए का कर्ज था। और तीसरा, रिश्वत देने के लिए गौतम अदानी ने व्यक्तिगत रूप से क्या कदम उठाए, ये बात भी इस पे हुई। इसके बाद अज्योर की टीम ने चर्चा की कि अदानी को पैसे कैसे चुकाया जाएगा। 14 जून 2022 को अहमदाबाद में एक और बैठक हुई और इस बैठक में जो #1 नाम के व्यक्ति है, उसने कहा कि अज्योर में 2.3 गीगावाट कॉन्ट्रैक्ट SECI को वापस दे देगा और ये समझौता हुआ कि अदानी या उसकी सहायक कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अज्योर ने 650 मेगावाट के समझौते के लिए रिश्वत के हिस्से का भुगतान करना था और फिर सहमति बनी। 22 नवंबर 2022 को अज्योर की बोर्ड ने SECI के साथ 2.3 गीगावाट के कॉन्ट्रैक्ट से हटने की योजना की मंजूरी दी।
हालांकि बोर्ड को रिश्वत के बारे में अंधेरे में रखा गया और 17 मार्च 2023 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने सर्च वारंट के साथ सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया, जैसे कि फोन, लैपटॉप। और 1 साल बाद उन्होंने किसी भी रिश्वतखोरी की जांच से इनकार कर दिया। 5 दिसंबर 2023 को अदानी समूह की 5 कंपनियों ने करीब 10,900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 22 मार्च 2024 को अदानी समूह की 3 कंपनियों ने बॉन्ड के जरिए 3270 करोड़ रुपए जुटाए और 18 मार्च 2024 को गौतम अदानी ने सर्च वारंट के हर पन्ने को खुद से ईमेल किया। 18 मार्च 2024 को SECI ने अज्योर और अडानी को 2.3 गीगावाट PPA के दोबारा आवंटन के बारे में पत्र लिखा। 18 मार्च 2024 को अज्योर ने 650 मेगावाट PPA से खुद को वापस ले लिया। और अमेरिकी की जो कंपनी है SECI, उसका कहना है अब कि गौतम और सागर अदानी पर रिश्वतखोरी का आरोप है। उन पर आरोप है कि भारतीय सरकारी अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई और फिर देने का वादा किया गया। यह रिश्वत बाजार के ज्यादा दामों पर बिजली खरीदने के लिए, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दी गई, जिससे अदानी ग्रीन और एज्योर पावर को फायदा होता। और उन पर जो भी धोखाधड़ी विरोधी अधिनियम का कानून लगा है, आरोप लगा है, उस पर फैसला होना है। अज्योर पावर के बोर्ड के जो पूर्व सदस्य हैं सीरियस कैबेस, विदेश में FCPA के तहत उल्लंघन का आरोप लगाया है। कैम्बेस का आरोप है कि रिश्वतखोरी घोटाले में अपनी भूमिका निभाते हुए रिश्वत की मंजूरी दिलाने में मदद की। कैम्बेस ने यह भी कहा है कि इन परियोजना में अदानी का हाथ है। वहीं अमेरिका न्याय विभाग ने अब इसकी जांच के लिए FCPA उल्लंघन करने का साजिश लगाया। दूसरा धोखाधड़ी का साजिश, वायर फ्रॉड की साजिश 2021 के 144 बॉन्ड जारी करने से जुड़ी सिक्योरिटी है और कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने की भी साजिश का आरोप लगा है। कुल मिलाकर ये जो बिजली सोलर एनर्जी में जो बिजली कैसे बेचा जाए और उससे पैसा कहाँ आए, कितने ज्यादा दामों पर बेचा जाए और उस पर मुनाफा कितना है। अगर बिजली की कीमत बढ़ गई है तो सस्ते दाम पर हम बेच नहीं सकते, बढ़े हुए दामों पर ही राज्य सरकार को कैसे बेचेंगे, उससे मुनाफा होगा। ये सारा खेल होता रहा और इससे करीब करीब 2200 करोड़ रुपए की लेन देन की बात इधर लेफ्ट से राइट हो गई और भारत से अमेरिका तक ये बात पहुंची। और फिर भारत में तो कुछ नहीं हो सका, क्योंकि भारत में तो अदानी हर चीज खरीद सकते हैं। वो चाहे घर किसी का मन करे या फिर इतने पैसे वाले हैं कि अमरूद, केला, ठेला, घर, बंगला सब खरीदा जा सकता है। लेकिन अमेरिका से सर्च वारंट जैसे ही जारी हुआ तो फिर भारत में हाहाकार मचा हुआ है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर अमेरिकी कोर्ट में दोषी साबित होते हैं अदानी या फिर दोष से मुक्ति मिलती है। फिलहाल आपको जानकारी ये पूरी हमने एक ही वीडियो में देने की कोशिश की है, एक एक कर कहानी के तौर पर। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।